हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। तो आज बेटा हम देखेंगे कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो प्रश्न हैं आपके दिए हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में टिक करेंगे कि कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, आप क्लास को इसको एंड तक देखें। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है जी, चलिए। बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विंडसर्फ, और बी ऑप्शन है कह रहा है आर्यभट्ट, और सी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और डी ऑप्शन है आपका न्यूटन। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो ये विंडसर्फ, आर्यभट्ट, और विंडसर्फ आपके आर्यभट्ट और चार्ल्स बेबेज, ये तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है? बच्चे कुछ तो जानते हैं, कंप्यूटर को हम कंप्यूटर बोलते हैं जी, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कौन बताएगा? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ए ऑप्शन कह रहा है कि गणना करने वाला, बी ऑप्शन कह रहा है कि संगणक, सी कह रहा है कि हिसाब लगाने वाला, या डी है परिगणक। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा बी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संगणक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट बोल रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सी ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? तो इसमें से है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से निम्न में कौन इनपुट इकाई है? निम्न में कौन इनपुट इकाई है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं इसमें? कौन सा इनमें इनपुट डिवाइस है? यस, ये सब है, ये बताने हैं आपको। ए ऑप्शन कह रहा है कि माउस या कीबोर्ड, सी ऑप्शन कह रहा है स्कैनर, या डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा बताइए। माउस हो सकता है, या कीबोर्ड हो सकता है, या स्कैनर हो सकता है, या इनमें से सभी। तो ये क्या होगा? इनमें से सभी। ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ये जो तीनों आपको दे रखे हैं ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं। क्या है बेटा? इनपुट डिवाइस। ये आपके हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट में 1 केबी में कितने बाइट के बराबर होता है? ये बताना है आपको। 1 केबी बराबर कितना होता है? ठीक है, 1 केबी आपने देखा होगा, जब आपका इंटरनेट चलता है तो वहाँ पे शो करता है, केबी में नेट शो करता है, एमबी में भी शो करता है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो 1024 बाइट कह रहा है, और बी कह रहा है कि 1024 मेगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो, मेगाबाइट का मतलब हुआ आपका एमबी। ये आप ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होगी। गीगाबाइट जो कह रहा है सी ऑप्शन में ये वाला, तो इसको बोलते हैं जीबी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा हम जीबी। और बी को किससे प्रदर्शित करते हैं? बाइट को बी से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? 1 के बी बराबर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्या कह रहा है, 1 एमबी बराबर कितने बाइट होते हैं? बाइट का मतलब ये बात समझाया आपको क्या होता है? बाइट का मतलब होता है बी। ठीक है, तो 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, बाइट का मतलब किलो बाइट जो होता है आपका, कितने होते हैं अब ये बताना है आपको। 1 एमबी बराबर कितना होता है ये बताना है। कितने केबी होते हैं ये आपको बताना है। ध्यान से समझिए कितना होता है जी बताइए। 1024 केबी होता है। ए ऑप्शन तो ये कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1024 एमबी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1024 जीबी, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 1024 टीबी। तो क्या होता है 1 एमबी बराबर क्या हो सकता है बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा 1024 केबी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि 1 जीबी बराबर कितने बाइट होते हैं? इसमें भी क्या बताना है आपको, बताना है बाइट कितने होते हैं। तो ये क्या है, ए ऑप्शन कह रहा है कि 1024 केबी। क्या कह रहा है? 1024 केबी। और बी ऑप्शन कह रहा है कि 1024 एमबी, या 1024 जीबी, या 1024 टीबी। तो क्या हो सकता है? आपको नेट मिलता है डेली, आपको पता है। तो वो कितना मिलता है आपको? एक 1.5 जीबी या 2 जीबी आपको जो नेट मिलता है उसमें कितने एमबी होते हैं?
आपको पता ही है 1024 इसमें 1500 है, जैसे 1.5 जीबी मिला आपको, तो इसमें कितने हो गए आपके 1500 एमबी हो गई, ठीक है 1500 कुछ हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 जीबी बराबर क्या होता है 1024 एमबी हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। 1 जीबी में 1024 एमबी आपकी होती है, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो प्रश्न नंबर 9 है वो कह रहा है कि HTTP की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म HTTP, तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसने तो ये बोल दिया टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और सी कह रहा है हाइब्रिड, ये कह रहा है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और डी ऑप्शन कह रहा है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? इसमें होगा बेटा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है प्रश्न नंबर 11 है, उस वो क्या है देखिए, प्रथम गणना यंत्र है, जो कैलकुलेशन डिवाइस है, जो कैलकुलेशन मशीन है, उसे हम कौन सी है इसमें से? कैलकुलेटर है या डिफरेंस इंजन है या सी ऑप्शन जो कह रहा है अबिकस है या डी ऑप्शन कह रहा है घड़ी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा इसमें? तो इसमें एक ऑप्शन है आपका अबिकस, ठीक है। ये क्या है? अबिकस। अब अबिकस सबसे पहला जो कैलकुलेशन डिवाइस है वो यंत्र है, मशीन है, उसका नाम है आपका अबिकस। इसकी इंग्लिश होती है आपकी ABACUS, ABACUS, अबिकस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, ठीक है। अब इन चारों में से सबसे बड़ा और तेज चलने वाला और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ए ऑप्शन दे रहा है सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन कह रहा है कि लैपटॉप, और सी कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर, और नोटबुक कह रहा है, नोटबुक जो होती है आपकी, या वो उसको बोलते हैं टैबलेट। और लैपटॉप भी, लैपटॉप तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, और पर्सनल कंप्यूटर भी इसी को बोलते हैं। और बचा हमारा क्या है? सुपर कंप्यूटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और थर्ड कह रहा है, 13 को जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है क्या? वो कह रहा है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम जो कंप्यूटर होता है वो होता है बेटा क्या होता है? वो होता है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। वो क्या है आपका? वो है आपका सुपर कंप्यूटर। क्या है बेटा आपका? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जो परम कंप्यूटर है, जो आपका ये वाला जो कंप्यूटर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वो जो परम कंप्यूटर नाम दिया है इसको, वो क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला, गति से चलने वाला, ठीक है। देखिए ये 13 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शन कीज आपकी होती हैं, आपने देखा होगा वहां पे कीबोर्ड में सबसे ऊपर दे रखे हैं F1, F2, F3, ऐसे करके कहाँ तक दे रखे हैं उन्होंने? F12 तक दे रखा है वहां पे। तो उसको बोलते हैं बेटा फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज कितनी होती है? F12 तक होती है बेटा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 होती है, ठीक है। कितनी फंक्शन कीज होती है? 12 होती है बेटा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करने करता है कौन? हम कंप्यूटर के मेमोरी में चिप लगा देते हैं, या कार्ड रीडर या पेन ड्राइव कुछ लगा देते हैं, तो उसको जो लगाते हैं हम, उसके जो मेमोरी को जो डाले गए वीडियो ऑडियो फोटो जो डाले गए, हम उसको किस पे दिखाता है? हमको हमको दिखाता है बेटा किस पे? मॉनिटर पे, ठीक है। किस पे दिखाता है? मॉनिटर पे दिखाता है हमको। किस पे दिखाता है? मॉनिटर पे दिखाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है मॉडिफायर, सुधारने के लिए। सेकंड कह रहा है फंक्शन, और नेक्स्ट कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक, और एक फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है आपका? तो आपका होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, मॉडिफायर। ये जो कीज होती हैं आपकी कंट्रोल शिफ्ट
और आल्ट ये क्या होती है, मॉडिफायर कुंजियां होती हैं, मॉडिफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का मतलब यहाँ पे ये है जो आप स्टोर करते हो वीडियो, ऑडियो, MP3 में, फोटो, जो आप वहां पर डिवाइस में रखते हो, जैसे मेमोरी में रखते हो आप अपने में, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है, इसमें से एक बताना है आपका। तो CD आपका आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, हार्ड डिस्क में भी आप स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन रैम रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसलिए ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके होते हैं बेटा स्टोरेज डिवाइस। क्या होती हैं, ये होती है बेटा स्टोरेज डिवाइस, ये होती है आपके स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है बेटा मदरबोर्ड। क्या कहलाता है बेटा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है आपका मदरबोर्ड। क्या कहलाता है, मदरबोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम देखिए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि पब्लिक कंप्यूटर, और बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्राइवेट कंप्यूटर, या डी ऑप्शन बी और सी दोनों कंप्यूटर। बी और सी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर। तो पर्सनल जो कंप्यूटर होता है बेटा वो होता है आपका पीसी। पीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है, पीसी को क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा, पीसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का आपका आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या करा, जो मेन पॉइंट है उनको देखिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हमारा, सीपीयू होता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या कह रहा है बेटा, सीपीयू की फुल फॉर्म कह रहा है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस को ढंग से देख लीजिए आप, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इनपुट डिवाइस आप समझिए ध्यान से, कौन कौन से होते हैं आपके, कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड में क्या क्या होता है बेटा, कीज होती हैं। ठीक है, फंक्शन की अभी जो आपने पढ़े थे, एफ जो फंक्शन की होती है, F1 से लेके F2 तक, 12 तक, ये होती हैं। और कुछ कीज होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये जो मॉडिफायर अभी जो ऊपर बताए गए हैं आपको, ऐसी होती हैं। ठीक है, और सेकंड है आपका क्या, सेकंड कह रहा है कि माउस। ठीक है, क्या कह रहा है, माउस। माउस के बारे में जानोगे, थोड़ा बहुत जान लेते हैं चलो। माउस क्या क्या होता है, माउस में क्या होता है बेटा, इसमें होता है क्या, एक दो बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है, और क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है। एक होता है लेफ्ट बटन, ये वाला आपने देखा होगा माउस, ये वाला आप चलाते हो, आपको पता है सारी चीजें, बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं आजकल बच्चे। और ये क्या है बेटा, लेफ्ट बटन। और इधर वाला जो होता है बेटा वो होता है राइट बटन। और बीच में जो ये होता है, ये वाला जो घुमाने वाला जो पहिया सा होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉल, SCROLL। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रॉल। तो ये होता है आपका माउस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है स्कैनर, जो स्कैन करते हैं। माइक्रोफोन में हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। जॉयस्टिक में क्या होता है बेटा, प्ले गेम्स। जॉयस्टिक किसके काम आता है, गेम खेलने के काम में आता है। ठीक है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आपको पता ही है, हम टच करके पढ़ा रहे हैं आपको, देखो भाग गया। हाँ, टच स्क्रीन। ठीक है, तो टच स्क्रीन आपकी ये होती है। ये क्या है, इनपुट। हम इसको चला रहे हैं तो इसको इनपुट बोलेंगे। ठीक है, ये इनपुट हो गया, ये आपका बारकोड रीडर हो गया जो बारकोड को रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस, क्वेश्चन क्या है, वो क्या है आपका मुख्य पॉइंट, जो मेन पॉइंट है आपके वो आपको बताए गए हैं इसमें। देखिए तो क्या कह रहा है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, देखिए मॉनिटर है आपका, मॉनिटर क्या करता है डिस्प्ले पे आपको दिखाता है, शो करता है। स्पीकर्स क्या करता है आवाज करता है, ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें। प्लॉटर है आपका, और प्रिंटर है आपके पास। प्रिंटर भी आपके तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर आपके बेटा कौन कौन से होते हैं बताइए, प्रिंटर आपके कौन कौन से होते हैं। तो प्रिंटर होते हैं आपके कौन कौन से बेटा, वो होते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, क्या कौन से होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, और होते हैं आपके लेजर प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और आपका होता है इंकजेट प्रिंटर, और होता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।